होगी। तो बेटा मैंने एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूं। बेटा एक चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस क्या है, एक एक्चुअल पाथ है, और हमेशा डिस्टेंस जो होती है वो एडिंग अप होती है। मतलब अगर कोई पाथ अगर ट्रेवल हो रहा है तो उसके सामने अगर हम जो भी लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं तो वो लेंथ जो होगी वो एड अप होती चली जाएगी, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। यानी कि बोल सकते हैं कि गिवन पाथ अगर एबीसी दे रखा है, मान लो कोई भी गिवन पाथ दे रखा है इन गिवन टाइम में, अगर उस पाथ के लेंथ की अगर हम उस पाथ की लेंथ को अगर हम ट्रेवल कर लें तो उस डिस्टेंस उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे डियर, डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उस गिवन पाथ में जो आपको उस शॉर्टेस्ट जो पाथ जो होगा उसको हम बोलेंगे डियर, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आप लोगों को मिल सकते हैं कि इन गिवन पाथ ए बी सी आप लोगों से पूछा लग जाए कि डिस्टेंस बताओ, तो आप लोगों को डिस्टेंस कैसे बतानी है, और वो कोई पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है कोई पार्टिकल, और कहां से स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट होती है, तो ए से कहां पर जाएगी, बी, और बी से कहां जाएगी डियर, सी पर जाएगी। तो मैंने एक चीज आपको क्या बताई थी डियर, कि अगर गिवन पाथ दे रखा है और गिवन पाथ की अगर आप लेंथ को अगर आप मेजरमेंट कर लोगे तो वही उसकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। तो आपको पता है कि किसी भी सर्कल की जो लेंथ जो होती है वो उसके सरकमफेरेंस से डिटरमाइन होती है। किससे डिटरमाइन होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से। तो टोटल क्या है, टोटल मतलब कहने का मतलब क्या है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है। अगर हम एक कंप्लीट सर्कल की बात करें तो कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है डियर, 2 पाई आर। इसका मतलब यह है कि इस सर्कल की रेडियस कितनी है, इस सर्कल की रेडियस आर है, और वो पार्टिकल अगर वो पार्टिकल एक सरकमफेरेंस बनाएगी तो वो एक कंप्लीट एंगल स्वीप करेगी। कितना कंप्लीट एंगल स्वीप करेगी, कितना एंगल कंप्लीट करेगी, 2 पाई एंगल स्वीप करेगी। तो सरकमफेरेंस ऑफ जो सर्कल जो होता है वो 2 पाई आर होता है डियर। अब मुझे गिवन पाथ में ये निकालना है, मुझे ए बी सी निकालना है। गिवन पाथ दे रखा है, गिवन पाथ को इस गिवन टाइम में मुझे ये लेंथ कवर करनी है। तो टोटल सरकमफेरेंस कितना दे रखा है, 2 पाई आर दे रखा है। मतलब टोटल जो लेंथ है इस गिवन पाथ की, अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं, टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी है, 2 पाई आर है। और मुझे चाहिए ये, तो आप लोगों को पता है कि ये क्या है, इसका एक सेमी सर्कल है। तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, इन गिवन पाथ एबीसी। तो क्या हो जाएगा डियर बताओ, इस सरकमफेरेंस का मुझे क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। अगर मुझे इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना सरकमफेरेंस आ गया इसका, कितना सरकमफेरेंस आ गया इसका, एबीसी का कितना सरकमफेरेंस बनेगा, तो सरकमफेरेंस बनेगा इसका, ये आधा उसने कवर किया है कंप्लीट का, तो 2 पाई आर अपॉन में 2 दैट इज पाई आर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो रही है इस पार्टिकल के द्वारा, पाई आर हो रही है। अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप लोगों को इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो गिवन जो पाथ है उनके बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ए बी सी है, स्टार्ट कहां से हुई है, ए से, और गई कहां पर है, सी पर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इनिशियल है और ये क्या है डियर, फाइनल है। क्या है, फाइनल। इनके बीच का मुझे डिफरेंस निकालना है। अब आपको पता है कि इन गिवन पाथ ए बी सी के अंदर जो शॉर्टेस्ट जो पाथ है इस एबीसी गिवन पाथ के अंदर वो कौन सा है डियर हमारे पास में, ये वाला है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, एबीसी गिवन पाथ में अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ देखना है तो शॉर्टेस्ट पाथ कहां की तरफ है, ए से कहां की तरफ है, सी की तरफ है।
ए से कहां की तरफ है, सी की तरफ। अगर मैं कहूं कि और शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ये वाला कोई शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर मैं और कितने भी पाथ बना दूं, मैं कितने भी पाथ बना दूं, ए और सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट जो पाथ जो मिलेगा ना, वो मुझे ए टू सी इसी डायरेक्शन के अंदर मिलेगा, और किसी डायरेक्शन के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ए सी जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी एक शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, ए टू सी, मतलब ए सी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ए टू सी। वो कितना होगा आपको पता है कितना होगा, ये सेंटर रेडियस आर है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर। तो कहने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी, ए से ओ और ओ से कहां, सी। कहने का मतलब क्या है कि ए ओ प्लस में ओ सी कितना हो जाएगा बताओ, आर प्लस में आर, दैट इज कितना आ गया डियर, 2r आ गया। कितना आ गया डियर, 2r आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 2r आ गई, और डिस्टेंस कितनी आ गई डियर हमारे पास में, पाई आर आ गई। गिवन पाथ किसमें, ए बी सी के अंदर। अगर मान लो एक बात आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है कि अब बताओ इन गिवन पाथ ए बी सी डी के अंदर आपको डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है बेटा। मैंने क्या बताया आप लोगों को, डिस्टेंस के लिए क्या देखना है, गिवन जो पाथ है उसकी लेंथ को आपको बेस मेजरमेंट करना है, एक्चुअल पाथ को ट्रेवल करना है। ए से बी, बी से सी और सी से डी, मतलब ये लेंथ मुझे मेजरमेंट करनी है। अगर ये लेंथ क्या है, एक एक्चुअल पाथ है, क्योंकि ए बी सी डी एक्चुअल पाथ है। ये लेंथ मुझे अगर ट्रेवल करनी है तो मुझे ये ए बी सी डी, अगर मुझे गिवन पाथ में जो एक्चुअल लेंथ जो कवर जो हो रही है वो कितनी होगी, ये मुझे निकालना है। ये कैसे निकलेगी आपको पता है कि इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ये कितने का होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये कितना है, थर्ड है, और ये फोर्थ है। मतलब फोर्थ कंपोनेंट में से उसने कितने कंपोनेंट ट्रेवल कर लिए हैं, एक, दो, और कितने ट्रेवल कर लिए हैं, 3। कितने में से करे हैं, 4 में से ट्रेवल करे हैं। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं, अगर मैं मान लो मैं डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा डियर, कैसे निकालूंगा अगर मुझे ए बी सी और डी का अगर मुझे देखना है, और मैं अगर निकालना चाहूं ए टू डी अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकाल पाऊंगा बेटा, कैसे निकालूंगा। टोटल सरकमफेरेंस कितना है, 2 पाई आर, और 2 पाई आर है। उसने 4 में से कितने पार्ट को कवर कर लिया है, कितने पार्ट को कवर कर लिया, 3 को कवर कर लिया है। मतलब सरकमफेरेंस का कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा टोटल सरकमफेरेंस का। तो क्या निकल जाएगी हमारे पास में, ए बी सी डी निकल जाएगी, 2 2 दूनी 4। कहने का मतलब क्या है, ये आ जाएगा 3/2 पाई आर। तो ये 3/2 पाई आर क्या है डियर, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है डियर। ठीक है, अगर मान लो बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मैंने फिर क्या बताया था आप लोगों को, ए बी सी डी में से जो शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो अगर मैं यहां से आऊं तो भी ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता। अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ देखना है ए और डी के बीच में, कैसा होगा, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और ये स्ट्रेट पाथ होता है हमेशा। डिस्प्लेसमेंट एक कैसा पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ होता है। ठीक है, तो ये इन गिवन पाथ ए बी सी डी में जो शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा ए और डी के बीच में वो ये वाला होगा। कहने मतलब क्या है कि मुझे ए डी निकालना है। ये अगर आर है तो सरकमफेरेंस में आपको पता है कि ये भी कितना होगा, आर होगा, क्योंकि सर्कल के पॉइंट से और सेंटर से जो भी डिस्टेंस होती है, चाहे पॉइंट को कहीं भी कंसीडर कर लो, सर्कल पर सेंटर से जो डिस्टेंस जो होगी वो उस सर्कल की रेडियस के क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये आर और ये आर हो गया। मुझे निकालनी है एडी। तो एडी कैसे निकलेगी आप लोगों को, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एडी की मैं बात करूं तो कैसे निकाल सकते हो, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एडी का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ओ ए का स्क्वायर
प्लस में ओ डी का स्क्वायर, ठीक है, ओ डी का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना डी है हमारे पास में, आर का स्क्वायर, प्लस में ओ डी भी कितना है आर, तो ये भी आर का स्क्वायर, कितना बन गया डियर, 2r स्क्वायर बन गया। तो मैं ए डी अगर मैं निकालना चाहूं तो स्क्वायर वाला इसके पीछे किस में जाएगा बेटा, रूट में चला जाएगा, तो रूट 2r स्क्वायर बनेगा। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर पर रूट है, कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा आर, और 2 पर क्या चल जाएगा रूट, तो आर रूट 2। तो जो एडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है इन गिवन पाथ कौन से के अंदर डियर, ए बी सी डी के अंदर। तो आर रूट 2 क्या है डियर, एक क्या है हमारे पास में डियर, क्या दे रखी है, एडी आर रूट 2 आ गई हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट आ गई। अगर मान लो आप लोगों से पूछने लग जाता कि गिवन पाथ दे रखा है आप लोगों को, इन गिवन पाथ ए बी दे देता और आप लोगों से डिस्टेंस पूछता, तो डिस्टेंस क्या बताते, डिस्टेंस होती ए बी, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ए बी होती। अब ये कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो आप लोगों को पता है कि कितना कवर करेगा, टोटल कितना है इसका, सर्कमफेरेंस कितना है टोटल इसका, 2 पाई आर, और उसने कितना कवर किया है 2 पाई आर में से, 2 पाई आर में से आपको पता है कि 2 पाई आर में से उसने 4 हिस्से में से कितने हिस्से को कवर किया है, 1 पार्ट को कवर किया, तो 1 अपॉन में कितना 4, मतलब 2 कितना आ जाता, पाई आर अपॉन में क्या आ जाता 2। और आप लोगों से कह रहा था डिस्प्लेसमेंट, और बताओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती, ए बी गिवन पाथ में ये वाली डिस्प्लेसमेंट होती, तो ये आर हो जाता, ये भी आर होता, तो मैं ए बी निकालता, सेम इसी तरीके से हो जाता, मतलब कितनी निकलती डिस्प्लेसमेंट भी, आर रूट 2। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये चीज समझाना चाहता हूं कि जो आज की जो क्लासेस है, कि जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन नहीं करती, वो केवल और केवल ये बताती हैं कि इस मूविंग पार्टिकल के द्वारा जो पाथ जो फॉलोड जो हो रहा है उसका पाथ की लेंथ क्या है, उसे मेजरमेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर, डिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा डियर, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी पोजीशन क्या होगी, तो हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस जो निकालेंगे वो बेसिकली हमारी क्या होगी डियर, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक क्लियर सा फंडा है, गिवन अगर पाथ आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन पाथ अगर आपको दे रखा है, अगर गिवन पाथ इन गिवन टाइम में अगर उसकी लेंथ अगर मेजर्ड हो रही है तो आप उसे डिस्टेंस बोलेंगे, और इन गिवन टाइम के अंदर, या हम ये कह सकते हैं कि इन गिवन टाइम के अंदर दो पॉइंटों के बीच में, ए और बी दो पॉइंटों के बीच में जो शॉर्टेस्ट जो पाथ जो लेंथ जो होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस जो आएगा वो एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और उस चीज को हम बोलेंगे डियर, क्या बोलेंगे, उस चीज को हम बोलेंगे डियर, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे डियर, डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई होगी, और ये आपको एग्जांपल मैंने आपको समझाए हैं तो समझ में आया होगा। थैंक यू, ओके।